बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने से पहले सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए न्यू और अच्छी वीडियोस क्रिएट करके लाते रहा करें। इसी के साथ साथ अगर आपको चैप्टर नंबर 3 के हवाले से कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पर जाकर प्लेलिस्ट की फॉर्म में दी गई सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए अब मार्किंग करते हैं। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। मैं आपको बता दूं, जो भी प्रूव वाले, शो दैट वाले, वेरीफाई वाले या इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं या कोई लॉ यूज़ होता है तो वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप कभी भी ना छोड़ें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, हमें प्रूव कहा जा रहा है कि प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम, इन दोनों को प्रूव करें। तो अगर आपको ये आता है तो लाजमी सी बात है ये भी आता होगा। तो इस तरह अगर ये आपने कर लिया है तो मुश्किल नहीं है दूसरे को करने को। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इसमें इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं यहाँ पे मार्क भी कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही चीज़ है वेरीफाई वाली। यहाँ पे देखिए, वेरीफाई इसको करें इसके साथ, इसी तरह इसको भी वेरीफाई करें इसको इसके साथ। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वेरीफाई, प्रूफ, इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी किया करें, इनको ना छोड़ा करें। तो इस जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 हमने मार्क किया है। तो स्टूडेंट्स, 3.2 जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है, यानी कि इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब स्टेटमेंट के हवाले से आपने एक बात याद रखनी है कि कोशिश करें कि जो छोटी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो लाजमी करें, क्योंकि जो छोटी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो लाजमी शॉर्ट में आते हैं। और जो जिनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लॉन्ग है उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि वो लॉन्ग के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को मार्क किया है, जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो पेपर में आ सकें। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बार बार आपको बता रही हूँ कि आपकी जो मैं वीडियो बना रही हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से, उसमें जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क किया है वो इनकी पॉसिबिलिटी है। ये श्योरिटी के साथ मैं नहीं कह सकती, लेकिन एटलीस्ट आपको एक पॉसिबल वे में बता सकती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 को मार्क करना है। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देखें तो लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से आपने क्वेश्चन नंबर 5 को मार्क करना है और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 7 को मार्क कर लेना है। तो ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास लॉन्ग के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। अदरवाइज अगर आपने शॉर्ट के लिए मार्किंग करनी है तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 को मार्क कर लें। स्टूडेंट्स, 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आ सकता है, आपने ये लाजमी करना है। इसके अगर आप 2 पार्ट्स को भी कर लेते हैं ना तो आपको ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। 1 को भी कर लें तो जाहिर है सारों के ऊपर एक ही रूल अप्लाई होना है, तो सारों को आप कर सकते हैं आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 को लाजमी कीजिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में जो इसका थर्ड पार्ट है कि वेरीफाई ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। यहाँ पे ब्रैकेट भी आती है, तो ये इन्होंने यहाँ पे मार्क नहीं की हुई। तो क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड पार्ट को मार्क कर लें, जैसा कि यहाँ पे मैंने भी मार्क कर दिया है, तो आप इसको मार्क कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में से अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 ही इम्पोर्टेंट है, इसके दोनों पार्ट्स को कर लें। अगर आप एक पार्ट को करते हैं तो जाहिर सी बात है आप दूसरे को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 लाजमी कीजिए। उसी के साथ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का बताया और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट का बताया। तो 3.3 यहाँ तक कंप्लीट हुई। स्टूडेंट्स, अगेन बताती हूँ कि अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पर जाकर देख सकते हैं। 3.4 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, याद रहे कि पेपर के हवाले से डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपको कोई भी डोमेन और रेंज का आपको पता होगा कि स्टार्ट वाली एक्स वाली वैल्यू जो होती है वो डोमेन होती है और जो वाई वाली वैल्यू होती है वो रेंज होती है।
तो आपको कोई भी वैल्यू दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि इसमें से डोमेन और रेंज को फाइंड करें। तो इस एक्सरसाइज के हवाले से मैं आपको यही कहूँगी कि आपको एटलीस्ट डोमेन और रेंज को फाइंड करना आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज आती है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करना है तो उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 को लाजमी करना है, एमसीक्यूज़ को लाजमी करना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ ही होते हैं जो आपके नंबर्स को, आपके मार्क्स को इंक्रीज करते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से भी आपको बताऊंगी। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो हैं वो लॉन्ग के हवाले से इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के हवाले से नहीं है। शॉर्ट के हवाले से मैंने आपको प्रीवियस पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चंस बताए हैं आपने वो करने हैं, और साथ ही साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ को लाजमी कर लेना है। तो एटलीस्ट आप 70% जो पेपर है वो कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे अगर आप ये लॉन्ग करेंगे और साथ ही साथ शॉर्ट और एमसीक्यूज़ कर लेंगे। तो इसमें ये होगा कि आपको सारे के सारे नहीं करने पड़ेंगे, यानी कि पूरी के पूरी एक्सरसाइजेज नहीं करनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ आप कर लेंगे और उसमें से आपको एटलीस्ट कम से कम जो है वो पासिंग मार्क्स या उससे ज़्यादा के मार्क्स मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।